हाथी और लोमड़ी की कहानी। भूमिका। कहानियां केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होती, बल्कि वे हमें नैतिक शिक्षा भी देती हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में पंचतंत्र और जातक कथाओं में अनेक शिक्षाप्रद कहानियां हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी है हाथी और लोमड़ी। यह कहानी चतुराई, धैर्य और बुद्धिमानी का परिचय देती है। इसमें लोमड़ी की चालाकी और हाथी की ताकत का अद्भुत संगम दिखाया गया है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि मस्तिष्क की चतुराई भी जीवन में सफल होने के लिए जरूरी होती है। आइए इस कहानी को विस्तार से पढ़ें। हाथी और लोमड़ी की कहानी। प्रस्तुतकर्ता प्रताप सिंह चंदेल। आप सभी को प्रताप भैया की राम राम। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें, जो कि हम वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद। एक शांत जंगल का वर्णन। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे। जंगल में घने वृक्ष, बहती नदियां और हरी भरी घास थी। वहां कई प्रकार के पक्षी, हिरण, बाघ, भालू, हाथी, लोमड़ियां और अन्य जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल में एक विशाल और शक्तिशाली हाथी रहता था। वह बहुत बलशाली था और जंगल के बाकी जानवर उससे डरते थे। जब वह जंगल में चलता तो उसकी भारी भरकम चाल से धरती तक हिल जाती। उसकी गरज से पूरा जंगल गूंज उठता। अहंकारी हाथी। हाथी के पास असाधारण शक्ति थी, लेकिन उसके साथ ही उसमें अहंकार भी आ गया था। वह छोटे जानवरों को तुच्छ समझता और उन्हें नीचा दिखाने में उसे आनंद आता। मेरी ताकत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, हाथी अक्सर गर्व से कहता। वह कभी कभी छोटे जानवरों को बिना कारण नुकसान पहुंचाता। हिरणों को डराकर दौड़ाता, खरगोशों के बिलों को अपने पैरों से रौंद देता और तालाब में नहाते पक्षियों को पानी में गिरा देता। लोमड़ी की बुद्धिमानी। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह छोटी थी, लेकिन उसकी बुद्धि अद्वितीय थी। वह जानती थी कि जंगल में केवल ताकत ही नहीं, बल्कि चतुराई भी जरूरी है। वह जानवरों की परेशानियों को देखती और उनके समाधान निकालने की कोशिश करती। जब हाथी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया तो छोटे जानवर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने आपस में बैठक की और सोचा कि क्या किया जाए। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो यह हमें और भी सताएगा, एक खरगोश बोला। पर हम क्या कर सकते हैं? वह बहुत विशाल और शक्तिशाली है, एक हिरण ने चिंतित होकर कहा। हमें इसे रोकने के लिए चतुराई से काम लेना होगा, लोमड़ी ने कहा। योजना बनती है। लोमड़ी ने जंगल के जानवरों से वादा किया कि वह इस समस्या का हल निकाल लेगी। उसने एक योजना बनाई और अगले दिन हाथी के पास गई। महाराज हाथी, मैं आपके लिए एक शुभ समाचार लाई हूं, लोमड़ी ने विनम्रता से कहा। हाथी ने गर्व से अपनी सूंड उठाए और बोला, क्या बात है लोमड़ी? जल्दी बताओ। जंगल के सभी जानवर आपको अपना राजा बनाना चाहते हैं। वे आपके बल और शक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके राजा बने और उनकी रक्षा करें। हाथी का अहंकार और बढ़ गया। उसने गर्व से कहा, हाँ, यह तो होना ही था। मैं इस जंगल का सबसे बलशाली प्राणी हूँ। लेकिन जानवर कहाँ हैं? वे जंगल के दूसरे छोर पर एक गुफा के पास आपका इंतजार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप वहां जाकर अपने राजा के रूप में राज्य संभालें, लोमड़ी ने उत्तर दिया। हाथी का जाल में फंसना। हाथी को बहुत गर्व हुआ और उसने तुरंत जंगल के दूसरे छोर की ओर बढ़ना शुरू किया। लोमड़ी ने चुपचाप उसका पीछा किया। रास्ते में एक बड़ा दलदल आया। यह एक गहरा कीचड़ भरा इलाका था, जिसमें एक बार कोई फंस जाता तो बाहर नहीं निकल सकता था। लोमड़ी ने हाथी को वहीं ले जाने की योजना बनाई थी। महाराज, राजा बनने के लिए आपको इस दलदल को पार करके जाना होगा। जंगल के सभी जानवर उस पार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लोमड़ी ने कहा। हाथी ने बिना सोचे समझे दलदल में कदम रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, वह गहरे कीचड़ में धंसने लगा। अरे, यह क्या हो रहा है? हाथी घबराकर चिल्लाया। महाराज, यह दलदल बहुत खतरनाक है। अब आप इसमें पूरी तरह फंस चुके हैं, लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह जितना संघर्ष करता उतना ही अधिक दलदल में धंसता चला गया। अंततः अहंकार का पतन। हाथी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चिल्लाया, लोमड़ी, कृपया मेरी मदद करो। मुझे यहाँ से निकालो। मैं अब छोटे जानवरों को तंग नहीं करूँगा। लेकिन लोमड़ी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाथी, तुमने हमेशा अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और दूसरों को परेशान किया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी गलतियों का परिणाम भुगतो। धीरे धीरे हाथी पूरी तरह दलदल में धंस गया और वहीं समाप्त हो गया। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। 2.
सिर्फ ताकत होना ही काफी नहीं, चतुराई भी जरूरी है। 3. बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 4. दूसरों को परेशान करने वालों का अंत अच्छा नहीं होता। इस प्रकार चालाक लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी से जंगल के सभी छोटे जानवरों को अत्याचारी हाथी से मुक्त कर दिया और जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। हाथी और लोमड़ी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल बल ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि हमें बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते हैं, उनका अंत बुरा ही होता है। दूसरी ओर, यदि हम धैर्य और चतुराई से काम लें, तो हम किसी भी बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। प्रताप भैया की आप सभी को राम राम। वीडियो अच्छी लगी है हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। अभी वीडियो बाकी है, पूरी ही देखें। धन्यवाद। हैं। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। यदि हम अपनी शक्ति का सही उपयोग करें, तो हमें सफलता और सम्मान दोनों मिलते हैं।